कभी पहाड़ों में छुपने वाला तालिबान कैसे आज ईरान और पाकिस्तान से भी ज्यादा ताकतवर बनता जा रहा है। अफगानिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसकी सरजमीन पर सदियों से जंग लड़ी जाती रही है, लेकिन इतिहास गवाह है, चाहे ब्रिटिश साम्राज्य हो, सोवियत रूस हो या फिर अमेरिका जैसी महाशक्ति, सबने अफगानिस्तान को झुकाने की कोशिश की, लेकिन हर बार इस मुल्क की पहाड़ियों और यहाँ के जज्बाती लड़ाकों ने इन ताकतवर देशों को झुका दिया, मगर खुद कभी नहीं झुके। आज एक बार फिर अफगानिस्तान दुनिया की सुर्खियों में है और वजह है तालिबान की तेजी से बढ़ती फौजी ताकत। तो आखिर तालिबान की आर्मी कितनी ताकतवर है और क्या ये सिर्फ अफगानिस्तान की सिक्योरिटी तक सीमित है या आने वाले वक्त में ये पूरी दुनिया के लिए सिरदर्द बन सकती है, यही जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। साल था 2021, जब अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ा तब बहुतों को लगा कि तालिबान टिक नहीं पाएगा, क्योंकि लोग सोचते थे कि तालिबान के लोग बस कुर्ता पजामा पहनने वाले साधारण मौलवी हैं, एक मुल्क चलाना तो दूर की बनाना नहीं आता। लेकिन 2025 तक पूरी तस्वीर बदल चुकी है। आज तालिबान के पास अनुमानित 1.5 लाख से 2 लाख ट्रेंड फाइटर्स हैं। इनमें बड़ी तादाद उन सैनिकों की है जो कभी अफगान नेशनल आर्मी का हिस्सा हुआ करते थे। यानी तालिबान ने न सिर्फ सत्ता संभाली बल्कि एक नई प्रोफेशनल आर्मी भी खड़ी कर दी है। तालिबान ने ईरान के नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी फौज को 2 हिस्सों में बांटा है। एक इस्लामिक अमीरात आर्मी जो शहरों और बॉर्डर्स की सिक्योरिटी करती है। 2 मुजाहिदीन एलीट यूनिट जो गुप्त मिशनों और गुरिल्ला वॉर में माहिर है। यानी तालिबान ने सिर्फ परंपरागत सेना ही नहीं बल्कि एक स्पेशल फोर्स भी बना ली है जो किसी भी बाहरी हमले के खिलाफ तुरुप का इक्का साबित हो सकती है। जब अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ा तो सिर्फ सैनिक ही नहीं गए बल्कि अरबों डॉलर के हथियार भी यहां छूट गए। इनमें करीब 75 शून्य से ज्यादा राइफल्स, हजारों रॉकेट लॉन्चर और ड्रोन, 20 शून्य के करीब आर्मर्ड व्हीकल्स और काफी तादाद में हाईटेक नाइट विजन डिवाइसेस शामिल थे। इन सब पर अब तालिबान का कब्जा है, बल्कि अब तालिबान ने इन हथियारों का इस्तेमाल करना भी सीख लिया है और यही नहीं, कई हथियारों की तो लोकल कॉपी भी बनाई जा रही है। इसके अलावा काबुल, कंधार और हेरात जैसे शहरों में तालिबान ने बड़े पैमाने पर ट्रेनिंग कैंप शुरू कर दिए हैं, जहां जवान लगातार सेना में भर्ती हो रहे हैं। किसी भी मुल्क की असली ताकत उसकी एयरफोर्स से मापी जाती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या तालिबान के पास एयरफोर्स है, और इसका जवाब है हाँ, लेकिन सीमित। तालिबान के पास आज करीब 40 एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। इनमें अमेरिकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स, रूस के मी-17 और कुछ अमेरिकी फाइटर जेट्स भी शामिल हैं, जिन्हें तालिबान के इंजीनियर्स और पुराने अफगान पायलट्स ने दोबारा उड़ने लायक बना लिया है। इसके अलावा तालिबान लगातार चीन से रिश्ते मजबूत कर रहा है और माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में उसे चीन से नए फाइटर जेट्स भी मिल सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो अफगानिस्तान की एयर पावर कई गुना बढ़ जाएगी। सिर्फ सेना ही नहीं, तालिबान ने अब अपनी खुद की इंटेलिजेंस एजेंसी GDI, जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ इंटेलिजेंस, भी बना ली है। बताया जाता है कि इसमें पाकिस्तान की EC और चीन दोनों मदद कर रहे हैं। यानी तालिबान अब सिर्फ अफगानिस्तान तक सीमित नहीं रहा बल्कि अब नई टेक्नोलॉजी और जासूसी नेटवर्क पर भी फोकस कर रहा है। तालिबान समझ चुका है कि अकेले चलना मुश्किल है, इसीलिए वो लगातार अपने पड़ोसियों से रिश्ते सुधार रहा है। इनमें से पाकिस्तान खुलकर उसका सपोर्ट करता है। भले ही कभी कभी बॉर्डर पर झड़पें हो जाती हैं, लेकिन पर्दे के पीछे उनके रिश्ते काफी अच्छे माने जाते हैं। इसके अलावा चीन अफगानिस्तान में लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहा है। वहीं ईरान के साथ भी तालिबान का कोई सीधा टकराव नहीं है। और इन सब के अलावा हमारा मुल्क भारत आधिकारिक तौर पर तालिबान को मान्यता नहीं देता, लेकिन बैक चैनल बातचीत जारी रहती है और अफगानिस्तान के लोगों के साथ भारत के काफी अच्छे रिश्ते माने जाते हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर कहें तो 2021 के बाद से तालिबान ने सिर्फ 4 सालों में अफगानिस्तान को न सिर्फ स्थिर किया है बल्कि एक मजबूत सेना और खुफिया ढांचा भी खड़ा करके दिखाया है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर तालिबान अपनी एयरफोर्स को और मजबूत करने में कामयाब हो गया तो आने वाले वक्त में ये ईरान से भी बड़ा खतरा इजराइल और पश्चिमी मुल्कों के लिए बन सकता है। अब सवाल आपसे, क्या तालिबान